Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter Theory of Consumer Behavior. It is a part of microeconomics. So in this chapter we are going to discuss the topics utility, cardinal utility, total utility, marginal utility and diminishing marginal utility. So now we will study about utility. What is utility? उपयोगिता क्या है? The level of satisfaction derived from the consumption of a commodity is called as utility. किसी चीज के इस्तेमाल से मिलने वाली खुशी को हम उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं. The pleasure or the happiness that is derived after the consumption of a particular good or the commodity is called as utility. Utility is said to be depend on the intensity of want. कहा जाता है कि जो हमारी उपयोगिता होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे. सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स? इंटेंसिटी ऑफ वांट्स मींस द एक्सट्रीम अर्जेंसी फॉर समथिंग, या उस पर्टिकुलर समय पे उस चीज की हमें ज्यादा चाहत होना, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ वांट्स कहते हैं. For example, if a person who is thirsty, for him, utility of water will be more in comparison to a person who is not thirsty. मानते हैं कि दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगी है और एक को प्यास ही नहीं है. जिस व्यक्ति को प्यास नहीं है उसके लिए पानी की उपयोगिता होगी ही नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है उसके लिए जो पानी है, उस पानी की उसकी जो उपयोगिता है वो ज्यादा होगी कि उस टाइम पे उसको पानी की ज्यादा जरूरत है. यहाँ पे पानी की जरूरत उस पर्सन को ज्यादा है जिसको प्यास लगी है. तो जब पानी की जरूरत उस पर्सन को ज्यादा है जिसको प्यास लगी है, तो उस पर्सन के लिए उसकी उपयोगिता, मतलब उस पानी की उपयोगिता उस पर्सन के लिए ज्यादा होगी. तो जब वो पर्सन उस पानी को या पर्सन पानी को जब पिएगा, तब जो उसको एक संतुष्टि प्रदान होगी या एक हैप्पीनेस महसूस होगा, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. Or we can say the use of water by the person who is feeling thirsty gives him the highest level of satisfaction or gives him the happiness after the consumption of the water. Happiness that is derived by the person after the consumption of the water is the utility for that person. Utility is said to be subjective. Why the utility is said to be subjective? Utility को subjective क्यों कहा जाता है? Because it differs from person to person, place to place, time to time. Utility को subjective इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपयोगिता जो होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान और एक समय से दूसरे समय पर डिफरेंट होती है या भिन्न होती है. एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों में वाटर की यूटिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू विंटर्स में, क्योंकि गर्मियों में गर्मी का स्तर बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें वाटर कंजम्पशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू द विंटर्स. क्योंकि विंटर्स में कोल्ड वेदर होता है तो हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है. अगर हम कंपैरिजन करें तो गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पानी हमारी गर्मियों में ज़्यादा यूटिलिटी बन जाता है इन कंपैरिजन टू winters. Every person will obtain different level of satisfaction from the consumption of same goods. मतलब हर पर्सन जो होगा जरूरी नहीं कि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले. मतलब हर पर्सन को डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है एक गुड्स को या सेम गुड्स को कंज्यूम करने में. मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वस्तु के उपयोग से भिन्न भिन्न स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है.
means by the consumption of same type of good, different kinds of or different type of satisfaction is received by each and every person. For example, I like chocolate, so I will receive the higher level of satisfaction when I will consume the chocolate because I like the chocolates. But if someone else who is not fond of chocolates consume it, he will not get the level of satisfaction which I got. So even if the products are similar, the level of satisfaction that each person have are different. अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो जब मैं उस चॉकलेट को खाऊंगी तो मुझे जो है ज्यादा हैप्पीनेस या संतुष्टि मिलेगी उसे खाने से। वहीं पे अगर कोई दूसरा पर्सन जिसे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो उस चॉकलेट को खाएगा तो उसको उस लेवल की जिस लेवल की मुझे सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिली है, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसलिए मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो बहुत हायर था। लेकिन जिस पर्सन को वो चॉकलेट पसंद ही नहीं है, उसको खाने के बाद भी जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से मैचअप नहीं होगा। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर हो, पर जरूरी नहीं कि हर किसी का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो वो सिमिलर हो। चाहे प्रोडक्ट सिमिलर हो, सेटिस्फैक्शन हर किसी पर्सन का सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो दूसरे रहते हैं, अलग होते हैं। यूटिलिटी मेजर्स